बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट में हम लोगों ने मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक नंबर 6.7 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फॉसल फ्यूल को डिस्कस किया था कि एनर्जी फ्रॉम फॉसल फ्यूल कैसे जो है वो गेन की जा सकती है, प्रोवाइड करवाई जा सकती है। आज बेटा हमारे पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स हमारे पास सिमिलर फॉसल फ्यूल्स की तरह के हैं, लेकिन यहाँ पर बेटा हमारे पास फिशन रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होंगे। फिशन रिएक्शन हमारे पास वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक एटम जो है फर्दर सब एटम्स में बेटा क्या करवाया जाता है, डिवाइड करवाया जाता है। बेटा हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल के अंदर हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज़ करते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर जो है हमें रेडिएशंस की फॉर्म में क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल एनर्जी जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बेटा देखिएगा, सब्सटेंस यूज टू फ्यूल, जो सब्सटेंस बेटा यूज़ किए जाते हैं एज अ फ्यूल के तौर पर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, वो क्या कहते हैं, हमें प्रोवाइड करवाते हैं एनर्जी, जिसे हम लोग कहा कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूल। बेटा एग्जांपल देखिएगा हमारे पास प्रोडक्शंस कैसे होती है। हमारे पास इसकी कई यूरेनियम के एटम बेटा क्या होते हैं, जब हमारे पास एक यूरेनियम UR का बेटा एटम होगा, जब उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाई जाएगी, वो क्या करेगा बेटा, वो 3 सब एटम्स में क्या करवाया जाएगा, डिवाइड करवा दिया जाएगा। सिमिलर बेटा जब इसके ऊपर हम लोग सेपरेट बम्बार्डमेंट करवाएंगे, वो भी क्या करेगा, हमारे पास 3 फर्दर एटम्स में ब्रेक करवा दिया जाएगा। सिमिलर बेटा हमारे पास यहाँ पर अगेन हम लोग क्या करेंगे, जब इनके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास फर्दर 3 एटम जो है वो ब्रेक करवाए जाएंगे। इसी तरह हमारे पास ये प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, और इस ड्यूरेशन में बेटा जितनी भी एनर्जी है वो न्यूक्लियर रेडिएशन की फॉर्म में आती है और वो एनर्जी को क्या करती है, प्रोवाइड करवाती हैं। तो बेटा ये हमारे पास इसका क्राइटेरिया था, यूरेनियम एटम के थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी को बेटा प्रोड्यूस करवाना न्यूक्लियर फ्यूल्स के थ्रू। बेटा इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं हमारे पास, क्या डिसएडवांटेजेस बेटा हम लोग कैसे इसके यूज़ करते हैं कि जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बेटा डिसीज़ है, पोल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज है ये। जैसे बेटा हमारे पास फॉसल फ्यूल कॉज ऑफ पोल्यूशन था, इसी तरह हमारे पास इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो सबसे पहला पॉइंट वहाँ पे क्या होगा, पोल्यूशन। बेटा हमारे पास पोल्यूशन का सबसे बड़ा ये कॉज है। उसके बाद बेटा हमारे पास नंबर 2 पे ये हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, मींस के जैसे जैसे हमारे पास इरिटेटिंग आएगी बेटा आइज़ में आएगी, या आइज़ के अलावा बेटा नोज़ में आएगी, ये क्या कहता है, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इसकी वजह से कॉज होती हैं। इसमें बेटा ये हमारे पास क्या है, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, यूरेनियम का एटम, जो खुद ब खुद क्या कहता है, डिफरेंट एटम्स में चेंज होता रहता है, और चेंज होते होते बेटा क्या करता है, इन डिफरेंट एटम्स को ब्रेकेज करवाता जाता है, और ये ब्रेकेज जो है बेटा ये मूव करती रहती है, कभी भी स्टॉप नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास रेडिएशन जो है वो अकर होती है और एनर्जी प्रोड्यूस करवाई जाती है। बेटा ये इसके डिसएडवांटेजेस से कि पोल्यूशन कॉज करता है, हेल्थ प्रॉब्लम है। बेटा इसके एडवांटेजेस क्या होंगे हमारे पास के इंडस्ट्रीज़ में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ करवाया जाता है। एडवांटेजेस, और ये हमारे पास बेटा डिसएडवांटेजेस। बेटा ये क्या करवाया जाता है, हमारे पास इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ करवाया जाता है, उसी तरह बेटा हम लोग डिफरेंट पावर प्लांट्स में इसको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास बेटा आज का एक टॉपिक न्यूक्लियर फ्यूल। नेक्स्ट बेटा हमारे पास अनदर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बेटा ऐसे सोर्सेज हैं बेटा हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूल एंड फॉसल फ्यूल्स, ये हमारे पास 2 ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी थे जो नॉन रीन्यूएबल थे। नॉन रीन्यूएबल मीन्स के जिनको एक दफ़ा यूज़ कर लिया जाए दोबारा इनको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसी तरह बेटा अब हम लोग डिस्कस करेंगे रीन्यूएबल सोर्सेज, जिनको हम लोग दोबारा अगेन एंड अगेन बेटा क्या कर सकते हैं, यूज़ करवाया जा सकता है। सो बेटा सबसे पहले हमारे पास एनर्जी सोर्सेज रीन्यूएबल्स में आ जाती है, रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एनर्जी सोर्सेज। सो बेटा सबसे पहले हमारे पास आएगा सन, सूरज हमारे पास बेटा क्या होगा, एक बेहतरीन हमारे पास क्या होगा, रीन्यूएबल सोर्स है।
बेटा क्या होगा जब इससे हमारे पास सन लाइट आती है तो क्या कहते हैं प्लांट्स उसको गेन करते हैं बेटा, प्रोवाइड अपनी जो खुराक है वो प्रिपेयर करवाई जाती है जिससे वो अपनी ग्रोथ को यकीनी बनाते हैं। इसी तरह बेटा हम लोग क्या कहते हैं सन से लाइट जो है वो गेन करते हैं, लाइट एनर्जी, जिसकी वजह से हम लोग किसी भी चीज़ को इजीली सीन किया जा सकता है। उसके बाद बेटा हमारे पास नंबर 2 है वाटर। वाटर हम लोग क्या कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के अंदर बेटा हम लोग इनको यूज़ करते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करवाने के लिए बेटा। इसी तरह हम लोग जो कोल है, जो गैस वगैरह है, उनको बर्न करने के लिए हम लोग इनका यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो हमारे पास सन है और बेटा हमारे पास वाटर है। और ऐसी एनर्जी में बेटा जब एक दफ़ा इनको यूज़ करवा लिया जाए तो हम लोग अगेन एंड अगेन क्या कहते हैं बेटा इनका यूज़ करवा लिया जाता है, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। सो बेटा पहला हमारे पास क्या है, एनर्जी फ्रॉम वाटर। एनर्जी सब टॉपिक है इसका, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का एनर्जी फ्रॉम वाटर। बेटा सबसे पहले एनर्जी फ्रॉम वाटर हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इट इज़ अ चीप प्रोसेस। बेटा पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, चीप है। ये चीप प्रोसेस मीन के बहुत ज़्यादा लो कॉस्ट है, एक्सपेंसिव नहीं है इतना बेटा। तो ये क्या हमारे पास, इट इज़ अ चीप, बहुत सा सस्ता प्रोसेस है कि वाटर के थ्रू क्या करवाई जाती है, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जाता है। उसके बाद बेटा ये डिफरेंट डैम्स जो है, डैम्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, बिल्डअप किए जाते हैं बेटा डैम्स डिफरेंट एरियाज़ ऑफ द वर्ल्ड में। क्यों प्रोड्यूस करवाए जाते हैं बेटा, बिल्डअप किए जाते हैं कि हम लोग वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टोर कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर जो है इनके अंदर स्टोर होगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे बेटा, एनर्जी को प्रोड्यूस करवाया जाएगा। बेटा जितना ज़्यादा वाटर हम लोग स्टोर करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग फ्लड्स वगैरह से महफूज प्रोटेक्ट रह पाएंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास ये हेल्पफुल कहाँ पे होता है, ये इरिगेशन सिस्टम में हमारे पास हेल्पफुल होता है। वाटर को बेटा डैम्स में स्टोर करने से हम लोग क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ये जो आपके घरों में आने वाली एनर्जी है इलेक्ट्रिकल, हम लोग क्या कहते हैं इसका यूज़ करवाते हैं। और बेटा इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या करवाया जाता है इससे, बेटा इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग प्रोड्यूस करवाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बेटा हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट्स में, हाइड्रो पावर प्लांट्स से बेटा क्या करवाए जाते हैं, प्रोड्यूस करवाई जाती है। सो ये था बेटा हमारे पास एनर्जी फ्रॉम वाटर एज वन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके बाद बेटा हमारे पास है एनर्जी फ्रॉम द सन। बेटा देखिएगा बहुत सिंपल से हमारे पास ये रिजल्ट्स है सोर्सेज ऑफ एनर्जी के डिफरेंट से पार्ट जो है बेटा बहुत सिंपल है। अब है एनर्जी फ्रॉम द सन्स। बेटा ये हमारे पास अनदर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है फ्रॉम सन। अब बेटा क्या होगा हमारे पास एनर्जी फ्रॉम सन, जिसे हम लोग क्या कहा जाता है, सोलर एनर्जी कहा जाता है बेटा। एनर्जी फ्रॉम सन इज कॉल्ड बेटा सोलर एनर्जी। बेटा जो सूरज से हम लोग एनर्जी गेन करवाते हैं वो क्या कहलाएगी, वो सोलर एनर्जी कहलाएगी। अब बेटा ये क्या होता है हमारे पास वाटर जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास जो है वो एनर्जी को प्रोड्यूस करवाता है। सोलर एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करवाने के लिए जो सन है उसका यूज़ करवाए जाते हैं। अब बेटा ये क्या कहता है, ये विदाउट हमें पोल्यूटेड इन्वायरमेंट अवेलेबल नहीं करता, नॉट पोल्यूशन कॉज। बेटा ये क्या कहता है हमारे पास विदाउट पोल्यूशन जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, किसी किस्म का हमारे पास ना इससे स्मोक वगैरह आएगा ना कुछ होगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो भी पोल्यूटेड नहीं होगा। लेकिन बेटा देखिएगा जैसे हमने फॉसिल फ्यूल्स को डिस्कस किया था या न्यूक्लियर रिएक्शंस को डिस्कस किया था, वो हमें जो है वो पोल्यूशन कॉज करवाते थे, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है सन का, ये हमारे पास पोल्यूशन कॉज नहीं करवाएगा। क्लियर है। उसके बाद बेटा हमारे पास जो अर्थ के ऊपर लाइफ है वो भी हमारे पास एग्जिस्ट करती है इस सन की वजह से। और बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इस सन की वजह से जो फूड वगैरह है, प्लांट्स वगैरह या हम लोग बेटा वो गेन करते हैं, बिकॉज के प्लांट जो है बेटा वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रो अप होंगे,
जिसकी वजह से हमें जो है वो अपनी फूड जो है वो अवेलेबल होगी। अब बेटा हमारे पास जो सूटेबल मेथड जो सोलर एनर्जी का है, अब बेटा वो सोलर एनर्जी का जो मेथड है वो सन क्या करवाया जाता है बेटा, जब हमारे पास प्लांट जो है बेटा वो क्या कहते हैं सन से अपनी जो एनर्जी है, जो अपनी फूड है वो प्रिपेयर करवाते हैं और ग्रो अप होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं इनसे बेटा अपनी जो फुलफिल डिज़ायर्स हैं वो पूरा करते हैं। अपनी बॉडी को जो एनर्जी अवेलेबल करवाई जाती है थ्रू द फूड बेटा वो हम लोग प्लांट से गेन करवाते हैं। सो बेटा ये हमारे पास एक डिफरेंट मेथड थे आज के। अब देखिए बेटा एनर्जी फ्रॉम सन, डिफरेंट हाउसेज जो है वो डिफरेंट मेथड से क्या कहते हैं एनर्जीज़ को प्रिपेयर करते हैं। अब वो मेथड क्या होंगे, उनके क्राइटेरिया कैसे होगा, हम लोग उनको यूज़ कैसे करेंगे, इंशाल्लाह बेटा इनकी डिस्कशन हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। बेटा आज आप लोगों ने क्या करना है, एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर रिएक्टर, एनर्जी फ्रॉम सन एंड वाटर, उसमें बेटा रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आ जाएंगे हमारे पास। रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में सन एंड वाटर। बेटा ये एनर्जी फ्रॉम वाटर ये एक चीप प्रोसेस है। ये डैम में वाटर को स्टोर करवाया जाता है। स्टोर क्यों करवाया जाता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए, और ये हाइड्रो पावर प्लांट्स में इनका यूज़ करवाया जाता है। उसके बाद बेटा एनर्जी फ्रॉम द सन, जो एनर्जी आती है उसे सोलर एनर्जी कहा जाता है बेटा। और ये जो सन है वो यूज़ करवाया जाता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कि वो हमें क्या करे, सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करवा के दे। उसके बाद बेटा हमारे पास ये इन्वायरमेंट को पोल्यूशन कॉज नहीं करवाता, पोल्यूटेड नहीं करता। इन्वायरमेंट हमारे पास एनर्जी फ्रॉम द सन से क्या है, पोल्यूटेड फ्री है। क्लियर है। उसके बाद बेटा क्या कहते हैं कि जो हमारी फूड है या एनिमल्स हैं या ह्यूमंस हैं वो डिपेंड करते हैं सन के ऊपर, बिकॉज के प्लांट जो है वो अपनी फूड जो है वो सन रेज से यानी कि हीट लाइट एनर्जी ऑफ सन से क्या कहते हैं अपनी जो फूड है अपनी ग्रो अप करवाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ से प्लांट से अपनी जो फूड है वो रेडी करते हैं। सो बेटा ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इंशाल्लाह बेटा कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट इसके जो सोलर हाउस में हीटिंग कैसे इफ़ेक्ट करती है, कैसे काज करवाई जाती है, कैसे हीट को ऑब्जर्व किया जाता है बेटा, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के बेटा लेक्चर में अगर आपको किसी भी स्टेप या किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो बेटा, वो आप लोग ग्रुप में ज़रूर मैसेज करके क्लियर कर लें। अब बेटा हम लोग मैथ की क्लास की तरफ जाते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो परफॉर्म किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व करेंगे। सो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिएगा, लिखा हुआ है हमारे पास फैक्टराइज करना है 3x का स्क्वायर माइनस 75y का स्क्वायर। तो बेटा सबसे पहले फैक्टराइज हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास दो अलजेब्रिक पोलिनोमियल जो हैं वो प्लस के सिंबल में या माइनस के सिंबल्स में आ जाए तो हम लोग क्या कहा करते हैं कि ये हमारे पास टर्म्स हैं। क्या है हमारे पास, ये टर्म्स। सो बेटा हमने क्या करना है, अब इन टर्म्स को फैक्टर्स में चेंज करना है, मीन्स के मल्टीप्लिकेशंस में या डिवीजन्स की फॉर्म में बेटा हमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फैक्टर्स। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, फैक्टर्स बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन पोलिनोमियल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर कॉमन हो वो हमने कॉमन कैरी करना है। सो देखिएगा सबसे पहले 3 कॉमन है बेटा, तो 3 कॉमन कैरी करेंगे, क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। बेटा ये 75, तो ये आ जाएगा हमारे पास 75 को बेटा हम लोग अगर 3 पे डिवाइड करें क्या आ जाएगा, देखिएगा 75 को 3 2 6, 1 और 5 3 5 15। सो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 25y का स्क्वायर। क्लियर है। अब बेटा हमने यहाँ पर एक फॉर्मूला स्टडी किया था, वो फॉर्मूला क्या था, अगर हमारे पास a का स्क्वायर आ जाए माइनस b का स्क्वायर आ जाए तो फर्स्ट टाइम हम लोग क्या करेंगे, इसे माइनस किया जाएगा और बेटा सेकंड टाइम इन्हें ऐड करवा के लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पर भी बेटा देखिएगा हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू इस x को बेटा हम लोग x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 5y का स्क्वायर। तो बेटा ये आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू एक्स माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y।
सो देखिएगा बेटा ये हमारे पास से माइनस में टर्म्स में था और यहाँ पर हमने क्या किया, प्रोडक्ट में इसको चेंज कर लिया, मीन्स के ब्रैकेट यूज़ कर लिया और ये प्रोडक्शन में चेंज हो गया। तो ये बेटा हमारे पास क्या होंगे, फैक्टर्स ऑफ गिवन पोलिनोमियल। दोबारा देख लें बेटा, सबसे पहले कॉमन कैरी किया जाएगा, जो कॉमन आएगा चाहे वो वेरिएबल आए या वो हमारे पास कांस्टेंट आए। तो यहाँ पर 3 कॉमन था तो 3 को कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 25 वाई स्क्वायर। तो बेटा यहाँ पर हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। सो ये क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5y एंड एक्स प्लस 5y। अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का अनदर पार्ट जो है वो परफॉर्म कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2। तो बेटा वो देखिएगा, सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आप लोगों ने बेटा प्रैक्टिस इनकी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर लेनी है। x इंटू एक्स माइनस वाई माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। सो देखिएगा बेटा दोनों वैल्यू भी हमारे पास डिफरेंस है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल x को मल्टीप्लाई करवा लें, ये आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस x। यहाँ पे बेटा y को मल्टीप्लाई करवा लें, माइनस y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, बेटा क्या आ जाएगा y। तो बेटा ये जो स्क्वायर वाली वैल्यूज़ हैं इनको कंबाइन करवा लिया जाएगा, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को। तो देखिएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बेटा कंबाइन करवा लें, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कंबाइन, बेटा ये माइनस एक्स और प्लस वाई को कंबाइन करवा लें, माइनस एक्स प्लस वाई। अब बेटा यहाँ पर देखिएगा ब्रैकेट, हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे इतने से हिस्से में, बेटा वो फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बेटा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। बेटा यहाँ से माइनस कॉमन कैरी कर लें, क्या आ जाएगा, एक्स, ये माइनस कॉमन आ गया तो बेटा ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस दिस। अब बेटा इस हमारे पास टर्म्स के अंदर देखेगा x माइनस वाई ये कॉमन आ रहा है, तो x माइनस वाई कॉमन कैरी कर लें, आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस का 1। सो बेटा ये हमारे पास क्या होगा, देखिएगा कि टर्म्स गिवन थी, हमने क्या किया, प्रोडक्ट में उसको चेंज करवा दिया, ये बेटा हमारे पास क्या होगा, हमारे पास फैक्टराइज करवा लिया गया। इसी तरह बेटा हमने इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 वो परफॉर्म करना है। अब बेटा हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारे पास सिमिलर है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पार्ट करने वाले हैं बेटा वो पार्ट नंबर हमारे पास होगा 1। तो बेटा इसको भी परफॉर्म करने के लिए हमने क्या करना है, सिमिलर टर्म्स जो है उनको एग्जिस्ट करवाना है, या हमने क्या करवाया जाएगा बेटा, यहाँ पर स्क्वायर जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा, कि हमारे पास स्क्वायर कंप्लीट करवा लें तो आंसर आ जाए। सो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा फर्स्ट वाला पार्ट है, लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 6y माइनस का 9। सो बेटा यहाँ से x एज इट इज़ लिख लें, एक्स स्क्वायर एज इट इज़, बेटा इन 3 टर्म से माइनस कॉमन, तो क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस का 9। बेटा अगर माइनस कॉमन लेंगे जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव में चेंज करवा दिए जाएंगे। सो देखेगा ये x का स्क्वायर बेटा एज इट इज़ माइनस, बेटा ये y हमारे पास क्या है, y का स्क्वायर बेटा प्लस जो फॉर्मूले का y मल्टीप्लाई बेटा 3 प्लस ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। तो देखेगा ये हमारे पास एक फॉर्मूला जो है वो क्लोज हो रहा है, इसको क्लोज कर दें, वो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस y प्लस 3 होल का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कौन सा यूज़ किया है, a प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। सो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करवाया। सो अगेन देखेगा
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, वन टाइम माइनस और वन टाइम पॉजिटिव किया जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई प्लस 3, वन टाइम माइनस कर लें और बेटा एक्स प्लस वाई प्लस 3। तो यहाँ पर माइनस है, इस वजह से ये ब्रैकेट का यूज़ करवाया गया है, बाहर माइनस है, इन साइड के साइन जो है वो चेंज करवा दिए जाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस 3। इसमें ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। सिमिलर हमने फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्लोज करते जाना है और हमारे पास आंसर आता जाएगा। अनदर क्वेश्चन देखिएगा, अनदर क्वेश्चन नंबर बेटा पार्ट नंबर 3 देख लें, क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है हमारे पास 4x का स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। सो स्टूडेंट्स अगेन जैसे हमने पार्ट नंबर 1 इसका किया वैसे ये करवाया जाएगा। 4x का स्क्वायर एज इट इज़, माइनस कॉमन ये आ जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। सो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस यहाँ पर फॉर्मूला y का स्क्वायर प्लस 2a मल्टीप्लाई b प्लस b का स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला क्लोज कर लें, अगेन ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 होल का स्क्वायर। सिर्फ 4x के स्क्वायर को 2x होल का स्क्वायर लिखा जा सकता है माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर। देखिएगा अगेन वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल a माइनस b इंटू ए प्लस बी। फर्स्ट टाइम माइनस कर लें एंड फर्स्ट टाइम इसे ऐड कर लें, यह आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 1। अगेन यहाँ पर 2x प्लस वाई प्लस 1, बाहर माइनस है, इन साइड के साइन चेंज कर दें, यह आ जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 1 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1। सो स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ पार्ट्स थे, रिमेनिंग पार्ट्स आप लोग खुद परफॉर्म कीजिएगा। अगर बेटा इसमें आपको किसी भी स्टेप की समझ ना आई है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करके प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह।